जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सभी सनातन प्रेमियों, वंदनीय भारत की समस्त मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत के वीर सपूतों जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर, और जिनके अदम्य साहस से देश सुरक्षित है और हम सब त्यौहार मनाते हैं और सुखी रहते हैं। उन वीर सपूतों के लिए मेरा स्नेह, आशीर्वाद। और आज संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये लक्ष्मी जी के पूजन अर्चन का दिन है। सत्य तो ये है कि जब समग्र देशवासी एक साथ इस विशाल देश को साफ करने पर तुल जाता है तो पूरा देश का एक एक कोना घर घर साफ हो जाता है। इतना बड़ा काम, एक योजना बनती, उस योजना में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते, तब भी इतना साफ नहीं हो सकता था जो बगैर पैसे के साफ हो गया। और अरबों खरबों रुपए का बाजार चल रहा है। हजारों टन सोना बिक गया है, चांदी बिक गई है, गाड़ियां बिक गई हैं। बहुत सारा लोगों को काम भी इससे मिलता है, देश में समृद्धि भी आती है। ऐसे लक्ष्मी जी कृपा करें सबके लोगों के ऊपर, और साथ में नारायण कृपा करें। इस तरह हम लक्ष्मी नारायण का भजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। परमात्मा सबकी बुद्धि को स्वच्छ रखे, सात्विक की बुद्धि दे और सबको सन्मार्ग पर चलने के लिए आशीर्वाद दे। आइए मित्रों, मैं गर्ग संहिता की कथा कह रहा हूँ। गर्ग संहिता में कृष्ण चरित्र है। गर्ग जी ने लिखी है एक संहिता, और ये असाधारण है। गर्ग संहिता श्रीमद् भागवत के पैरेलल समानांतर चलती है। कई ऐसे इसमें प्रसंग हैं जो भागवत में नहीं आते, लेकिन ये भागवत से के साथ ही चलती है। कई विद्वान इसको कहते भी हैं। गर्ग का मैं एक बार फिर बता दूं। गर्ग जी भगवान कृष्ण भगवान के कुल गुरु थे, वृषणवंशियों के गुरु थे गर्ग जी। और गर्ग जी ने ही भगवान कृष्ण का नामकरण किया था, बलराम और कृष्ण का, नंद बाबा के यहाँ जाके। उन्हीं गर्ग जी ने कृष्ण चरित्र लिखा है, इसका नाम गर्ग संहिता है। आइए हम सब उस गर्ग संहिता को सुने। इसी के साथ में एक छोटा सा मंगलाचरण करता हूँ, और मंगलाचरण करने के साथ ही मैं कथा करूँगा। यह मेरा 8वां पुराण है। 7 पुराण में कह चुका हूँ। पिछले 4 वर्ष से मैं नित्य कहता हूँ। आप लोग सुनिए, कथा बड़ी मनोरंजक है, बड़ी ज्ञान भक्ति से भरी हुई है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदेव कार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरं शिवेति द्वाक्षरं नाम व्याहर्ष्यन्ति ये जनः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं मित्रों। इनमें जाके लोग बाग भगवान का दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, वो जाना भी चाहिए। एक बार भगवान शंकर जी की अमर कथा को सुखदेव जी ने सुना। शंकर जी सुना तो रहे थे पार्वती जी को, और महाभागवत सुखदेव जी ने भगवान की इस अमर कथा को सुन लिया सुख के रूप में, तोता के रूप में। और शिव जी को जब पता लगा तब उन्होंने सोचा कि इसने तो अमर हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा अमर कोई होता नहीं, तो उन्होंने उस तोते को पकड़ना चाहा लेकिन वो अपनी माता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए। अब शिव जी कुछ कर नहीं सकते थे, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। चूंकि अमर कथा सुन ली थी इसलिए वो ब्रह्मज्ञानी हो चुके थे। उनको माया ने मुक्त कर दिया था। ये सबसे बड़ी विलक्षण बात। हम माया से मुक्त नहीं है मित्रों। भगवान की जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो सूक्ष्म शक्ति, उसी को हम माया कहते हैं, वही अपराजेय रहती है। इसको कोई जीत नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। सुर नर मुनि को नाही, जिन न होए माया प्रबल। अस विचार मन माह, भजहि महामायापति। ये माया केवल उसी को छोड़ती है जो मायापति भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, तब ये उसको छोड़ती है। क्योंकि ये भगवान की अमोघ शक्ति माया है, ऐसात्म शक्ति, ये परमात्मा की शक्ति है। ऐसा विश्व मोहिनी, ये विश्व को मोहित करती ही रहती है। किसी को कोई गुण दे देती है, किसी को तमोगुणी बना देती है, किसी को रजोगुणी बना देती है, किसी को सतोगुणी बना देती है, और वो अपने ही गुणों में उलझा रहता है, गुणातीत नहीं हो पाता है कोई। आपने देखा होगा तमोगुणी लोग हमेशा एक तमोगुण से आवृत बकवास करते रहते हैं, हिंसक रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। रजोगुणी भी इसी तरह का होता है, सतोगुणी सतोगुण में आधारित रहता है, रहते लेकिन गुणातीत नहीं हो पाते। तो भगवान की कृपा से इनके ऊपर माया ने इनको मुक्त कर दिया था। अब ये जब पृथ्वी पर आए और ये सन्यास सीधे चले गए, इनके पिता पीछे पीछे गए। एक गर्भ से ही ज्ञाननिष्ठ थे सुखदेव जी। क्यों थे? क्योंकि ने अमर कथा सुन ली थी। और वो किससे सुनी थी? शिव जी से। और शिव जी तो ज्ञानियों में संपूर्ण ज्ञान का ही स्वरूप शिव है। ज्ञान अगर शरीर लेता है तो वो शंकर ही बनता है, याद रखना आप लोग। ज्ञान वैसा कोई स्वरूप ही नहीं है ज्ञान का तो। लेकिन ज्ञान अगर शरीर धारण आप लोग कभी सोचें कि क्या है, तो वो शिव जी ही हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से। विशुद्ध ज्ञान जब शरीर धारण करता है तो उसके 3 नेत्र होते हैं। उस त्रिवेदी दिव्य चक्षु, 3 चक्षु होते हैं। श्रेया प्राप्ति निमित्ताय समः नमः सुमर धारणे। अगर आदमी अपना कल्याण चाहता है
तो ये सोमार्ध अर्धचंद्र धारण किए भगवान शिव का शरण में चला जाना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान का स्वरूप है मित्रों। इसलिए सुखदेव जी ज्ञानी थे, चले जाते हैं। व्यास जी चाहते हैं कि वो घर लौट आए, नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। आगे चल के अब वो अद्वैत निष्ठों की ब्रह्मानंद में उल्लास लाने के लिए भगवान का अवतार होता है मित्रों। और ऐसे परमहंसी को हम परमहंस बनाने के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान की कृपा से ही सुखदेव जी परमहंस बन गए थे। अब कथा तो बहुत है, चले जा रहे थे। व्यास जी स्त्रियों बीच में नहा रही थी, वो ढक गई। इनने कहा कि हमारा लड़का इतना जवान था, नंगा था, तुमने उसको तो कोई किसी तरह का लज्जा नहीं की, हमसे क्यों लजा रही हो? तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र जैसा तो संसार का कोई ज्ञानी है ही नहीं, उसको स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। आपकी ऐसी स्थिति नहीं है व्यास जी, आप गृहस्थ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पुत्र मोह था, वे चाह रहे थे कि उनका पुत्र उन्हें वात्सल्य प्रदान करे, किंतु यह संभव नहीं हो पा रहा था। फिर तो भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार ठहरे थे वे। कौन? व्यास जी भी और सुखदेव जी भी। तब कि व्यास जी के शिष्यों ने बड़ा सुंदर एक गीत गाया। वो उसमें भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन था, बहुत सुंदर वर्णन भगवान के स्वरूप। आप लोग पढ़ें, बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से है। तो उन्होंने के शिष्यों ने सुखदेव जी के पास जाकर गीत गाया। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्तितः। आहा, क्या बात है! इस गीत को सुना। किसने सुना? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी भगवान कृष्ण के स्वरूप को जब सुन रहे हैं, उठ के आ गए, बोले भाई ये बड़ा सुंदर गीत है, किसकी वंदना कर रहे हो तुम लोग? सभी शिष्य व्यास जी की कहती है, वे कृष्ण भगवान की वंदना कर रहा हो, और ये हमारे गुरु जी ने लिखा है। बोले कहाँ, चलिए। और वो उनके साथ अपने ही पिता के पास चले जाते। इस तरह व्यास जी के पास लौटे हैं सुखदेव जी। कृष्ण भगवान की स्तुति सुनी जब उनने, उनके एक एक रोम रोम का इसमें बहुत बड़ा वर्णन है मित्रों। बहुत अच्छी स्तुति है ये भगवान की। ऐसी गोपी गीत है ना, ऐसा ही है। बरहा पीड़म बहुत अच्छा है, बहुत विस्तृत है। इसमें कृष्ण भगवान का वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सिर पर मोर पंख है उनके, कानों पर कनेर के फूल लगे हैं, पीले कनेर के फूल कानों पर लगे हैं भगवान के, और चले आ रहे हैं। वाह क्या बात है! ऐसी अद्भुत रूप माधुरी बाल कृष्ण की क्या कहना है छटा। इतने खुश हो गए सुखदेव जी के वो अपने उस निर्गुणातीत स्वरूप को भूल गए, और भगवान कृष्ण की माधुरी में इतने मस्त हो गए कि वो अपने पिता के पास जाकर उन्होंने इसी श्लोक की वजह से
पूरी भागवत पिताजी से कंठ की और कंठस्थ करने के बाद फिर उन्होंने परीक्षित जी को सुनाई। वाह, क्या पूरे 18,000 श्लोक ही का कंठ कर लिए, कंठस्थ कर लिए। मित्रों, आइए उन्हीं कृष्ण की हम कथा सुनाते हैं आपको। और यह कथा गर्ग जी ने ही लिखी है, इसी को कहते हैं गर्ग संहिता। तो हमने कल तक आपको सुना दिया था संक्षेप में, धृतराष्ट्र तक के प्रसंगों का वर्णन किया था। हस्तिनापुर में पांडवों के प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया। दैत्यों का काफी वध किया, कुब्जा का मिलन, अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना, पांडवों के प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकने के लिए धृतराष्ट्र को समझाना। इसके बाद अब हम कहते हैं आपसे जरासंध। अब कंस को मार जैसे दिया भगवान ने। कंस एक कालनेमी दैत्य का अवतार था। आज भी मित्रों कालनेमी बहुत से हैं, उस समय भी कालनेमी थे, रावण के समय में भी कालनेमी था। और ये कालनेमी हनुमान जी नहीं इसको परख पाए थे, क्योंकि महात्मा बना था कालनेमी। और कालनेमी को हनुमान जी ने जब मारा, जब एक मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया, उन्हें बताया कि ये महात्मा नहीं है, ये कालनेमी राक्षस है। आज भी मित्रों बहुत सारे ऐसे ऐसे कालनेमी हैं जिनका पता ही नहीं लगता है कि कौन सा कालनेमी क्या बना बैठा है। कई लोग कहीं हैं जिनका जो स्थान है वो वहाँ है। और इन कालनेमियों से अब जी देश भरा पड़ा है। धर्म के द्वेषी हैं, यद्यपि हैं जग में दुख नाना, सबसे बड़ा जाति अपमाना। जाति और धर्म का अपमान सबसे बड़ा होता है, ये कभी नहीं करना चाहिए, याद रखना इस बात का। तो जरासंध ने जब देखा कि मेरे दामाद, जरासंध का दामाद था ये कंस, और कंस कालनेमी का अवतार था, इसको बड़ा क्रोध आ गया जरासंध को, क्योंकि जरासंध भी दैत्य ही था, राक्षस था। इसको जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़ा था। दो अलग अलग इसके हिस्से थे शरीर के, उसको मिला गांव के बाहर पड़े, उसको जोड़ा, जरासंध बन गया। ये बड़ा बलिष्ठ भी था। तो उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और भगवान के साथ इसने कई बार आक्रमण किया। एक बार में 18 20 अक्षौहिणी सेना लेकर इसने 21 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने इसको हर बार इसके साथ आए इस राक्षसों का संहार किया, इसको छोड़ देते थे। अंत में बलराम जी बोल पड़े कि कृष्ण माधव, इसको क्यों छोड़ देते हो हर बार? तो कृष्ण ने कहा, रे भाई, ये पूरे विश्व से राक्षसों को इकट्ठा करता है, सारी पृथ्वी के राक्षसों को आता है इकट्ठा लड़ने, हम इन सबको मार देते हैं, तो हमको अलग से नहीं जाना पड़ता, इसलिए छोड़ देते हैं। ये इतना क्रोधी ईर्ष्यालु व्यक्ति है, इतना तमोगुणी है कि ये हमेशा ही युद्ध ही की सोचता है और बुराइयां करता रहता है। तो आने दो इसके साथ राक्षसों का, इनका वध करते हैं, इसको लाने दो, इसका वध बाद में अपने आप हो जाएगा, इसको हम नहीं करेंगे, इसके वध के लिए दूसरा है। इस तरह से वो करता रहा। अंत में भगवान कृष्ण ने एक बार रण को छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत सारे ब्राह्मणों को, राजाओं का वध करना चाहता था। तो उसने कहा, ब्राह्मणों, अगर मैं आपकी बार युद्ध में हार के आया तो मैं तुमको मार डालूंगा, इसलिए तुम लोग मेरे लिए जप तप करो, और मैं जीत गया तो तुमको धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगा। भगवान कृष्ण को एक बात पता चली कि ब्राह्मणों को ये मार देगा यदि ये हार गया तो भगवान स्वयं हार के दौड़ लगा दी, नाम रण छोड़दास पड़ा, और समुद्र ने भगवान को बहुत सारी धरती खाली कर दी और द्वारका पूरी गुजरात में बसा दी। वहाँ भगवान जाके रहने लगे। आज भी वो मंदिर है। शेष द्वारका नगरी को तो डुबो दिया था समुद्र ने, लेकिन द्वारकाधीश का मंदिर आज भी है। तो ये द्वारका की रचना हुई। आगे वहाँ कालियावन आ जाता है। कालियावन मलेक्षों का राजा था। कालियावन कौन था, ये शायद आप लोगों को जानकारी हो या ना हो, मैं बता देता हूँ। ये कालियावन गर्गाचार्य मुनि का पुत्र था।
एक बार सभी ने उन पर अवहेलना की गर्गाचार्य पर कि ये कैसा बाल ब्रह्मचारी ये महात्मा है, अगर इसके ग्रस्त होता तो इसके बड़े बलिष्ठ पुत्र होते। गर्गाचार्य ने ये बात सुनी। वैसे वास्तव मूल रूप से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने तपोबल से ब्रह्मर्षि बन गए थे विश्वामित्र की तरह, और गर्ग ब्राह्मणों में आते। संयोग से हम सब गर्ग गोत्र के ही हैं, और बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं ये भी गर्ग गोत्र के हैं। तब फिर गर्गाचार्य ने एक क्रोध से तमोगुणी पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था काल यवन। और ये मलेच्छों के यहाँ किया था, इसलिए कृष्ण भगवान से शत्रुता रखता था, क्योंकि इसकी मित्रता हो गई थी जरासंध से। भगवान ने काल यवन से युद्ध किया और दौड़ लगा दी। मुचकुंद के गुफा तक ले आया। मुचकुंद सो रहे थे, उनको पीताम्बर उड़ा दिया। उसने सोचा कि ये कृष्ण ही सो गए हैं मेरे डर से, उसने लात की ठोकर मारी और मुचकुंद जी की नींद खुली। और मुचकुंद जी की आंख के खुलते ही जरासंध पर नजर पड़ी, और जरासंध उनके तेज से जलकर राख हो गया, भस्म हो गया। क्यों कि देव दानव संग्राम में सतयुग में एक बड़े भारी थकान के कारण भगवान से उन्हें विश्राम की आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा जाओ तुम सो, जो तुम्हें जगाएगा वो तुम्हारे तेज से भस्म हो जाएगा। और यही हुआ, कालयवन का भी सत्यानाश कर दिया भगवान ने, पहुंचा दिया ऊपर। मलेच्छों को की सेना का संहार किया, क्योंकि मलेच्छ संहार करने लायक ही कर्म करते। फिर वहां से एक रेवत नाम के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रेवती का बलराम जी से कर दिया। फिर भगवान कुंडनपुर में गए और वहां से रुक्मणी का भी अपने साथ ले आए, अपहरण करके कहें या रुक्मणी स्वयं भी उनके साथ ही आई थी, और चले आए। शिशुपाल शादी करना चाहता था, उसकी शादी हुई नहीं। ये भी भगवान का ही भाई था, बुआ का लड़का, लेकिन ये कृष्ण भगवान से द्वेष रखता था। भगवान ने द्वारका और पुरी में पहुंचकर रुक्मणी से विवाह किया। उससे एक पुत्र का प्राप्ति, उसका नाम प्रद्युम्न था। यह प्रद्युम्न सूतिकागार से इसको एक राक्षस उठा ले जाता है, उसका नाम था सम्रासुर। प्रद्युम्न बड़े होते हैं। प्रद्युम्न कामदेव के पुत्र के अवतार थे। रति वहां उनकी सेवा करती है। बाद में उन्हें पता लगता है तो वो सम्रासुर का वध करके और द्वारका आ जाते हैं। एक सत्राजित नाम का यादव था। इस सत्राजित नाम का यह यादव एक छोटे से राज्य का शासक था। इसने सूर्य की उपासना करके एक स्यमंतक मणि प्राप्त की थी। यह स्यमंतक मणि रोज 40 टन सोना देती थी। बहुत 40 भार लिखा है महाभारत इसमें, भागवत में। उस मणि की ये विशेषता थी। एक दिन उसका भाई प्रसेनजित चला जाता है, उसको बांध के शिकार खेल ले। वहां वो एक शेर के द्वारा मार दिया जाता है। शेर को मार देते हैं जामबान ने मार दिया। भगवान कृष्ण को लगा है कलंक। सत्राजित ने कहा कि कृष्ण भगवान ने इसको मार के अपने पास मणि रख ली है। कृष्ण भगवान ऋक्षराज जामवंत की, जाम्बवान जो थे, त्रेता में भी थी भगवान के साथ, उसकी गुफा में गए और वहां जामवंत के साथ घोर युद्ध हुआ। 28 दिन तक, 28 दिन और रात भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ। ये जामवंत का युद्ध हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि त्रेता में जब भगवान राम अपने राजसभा में बैठे थे तो उन्होंने कहा भाई किसने कैसा कैसा पराक्रम किया? तो सबने कहा मैंने अमुक राक्षस को इस तरह से मार लगाई, अमुक ने ऐसे किया, अमुक ने ऐसे किया, अपना अपना कह रहे थे।
जामवंत से पूछा कि तुमने क्या किया जामवंत जी? बोले मेरे लड़ने के लिए उस युद्ध में कोई योद्धा ही नहीं था, मैं किसको मार लगाता? मेरी बराबरी का थोड़ा टक्कर रावण रखता था, तो रावण वध तो आपके हाथ से होना था, इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी ही नहीं। और मेरे बल पराक्रम इस बुढ़ापे में भी मेरा बल पराक्रम देखने योग्य है। तब भगवान ने कहा अच्छा भाई तो तुम यहीं रहो, अब तुम साकेत धाम को नहीं जाना, यहीं रहो, द्वापर में तुम्हारे इस बल पराक्रम को देखेंगे, अभी तो हम मर्यादा में हैं। क्योंकि जामवंत ने कहा था कि मेरी जोड़ी का लड़ने वाला केवल रावण था या थोड़े आप हैं। तो भगवान ने कहा रावण तो चला गया, अब मैं ही तुमसे युद्ध लड़ूंगा। और यही युद्ध की उनने इच्छा जामवंत की द्वापर में पूरी की। यहाँ जामवंत के पास एक अप्सरा की पुत्री ही पाली थी इन्होंने, जिसको जामवती कहते हैं। वो जामवती भी भगवान ने को ब्याह दी उनने, और वो स्यमंतक मणि भी भगवान को दे दी। स्यमंतक मणि लाके भगवान कृष्ण ने सत्राजित को दे दी और अपने ऊपर लगे हुए लांछन को से मुक्त हुए। यह स्यमंतक मणि सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा की शादी कृष्ण भगवान से की, और साथ में वो दहेज में मणि भी कृष्ण भगवान को दे दी। इस तरह से सत्यभामा का भी विवाह हो गया कृष्ण से, और जामवती का भी हुआ। एक दिन बलराम के साथ कृष्ण ने हस्तिनापुर की यात्रा की। इसी बीच में अक्रूर और कृतवर्मा की प्रेरणा से सतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला। सतधन्वा नाम का एक इन्हीं लोगों में एक यादव था, उसने सत्राजित को बहस में आपस में मार दिया। उससे क्रुद्ध होकर कुछ दिनों के लिए बलराम जी चले जाते हैं मिथिला छोड़ के इसको, क्योंकि उनको बुरा लगा सत्राजित को मारना, जबकि ये सब दैत्य ही थे, क्रोधी स्वभाव के थे, मदिरा पान करते थे, और ये साफ होते जा रहे थे। वहां वो दुर्योधन ने गदा युद्ध सीखा। किससे? बलराम जी से वहां सीखा था मित्रों। कृष्ण अक्रूर जी को मणि दे गए, वो खुद इंद्रप्रस्थ चले गए, और कालिंदी की बाहों ने प्राप्ति हुई। श्री हरि अपनी द्वारकापुरी में उन्होंने विवाह किया। मित्र वृंदा सत्या के साथ भी उनका विवाह हुआ। तदनंतर भद्रा और लक्ष्मणा के साथ भी श्री हरि का विवाह हुआ। एक समय श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर परिजात को ले लिया था। उसे द्वारकापुरी में लाकर अपनी प्रिया सत्यभामा को भी दे दिया। वज्रनाभ ने पूछा, देवराज इंद्र को जीतकर उनके कल्प वृक्ष का परिजात को लेकर जो अपनी प्रिया सत्यभामा को दिया, उसका क्या कारण है? गर्ग जी ने विस्तार से कहा कि नारद, एक समय नारद स्वर्ग से परिजात का एक फूल लेकर द्वारकापुरी को आए थे, और उन्होंने वो फूल कृष्ण को दिया। कृष्ण ने दे दिया अपनी पत्नी रुक्मणी को, जो उनकी सबसे ज्येष्ठ पटरानी थी, लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। उसे देखकर सत्यभामा को थोड़ा बुरा लगा कि एक ही पुष्प इतना सुगंधित, इतना अच्छा, केवल रुक्मणी जी को मुझे नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मुझे तो पूरा पेड़ चाहिए। अब पेड़ चाहिए तो उन्होंने कह दिया कृष्ण भगवान ने कि मैं तुम्हें लेख स्वर्ग से आके दे दूंगा। ये तो नारद जी लाए थे वहां से एक पुष्प। नारद जी ऐसे काम करते ही हैं जो जनहित में हो। अब मैं मित्रों बता दूं आपको थोड़ा सा जो मुझे ज्ञान है। ये परिजात का पेड़ और फल और पुष्प और पत्ते, इसको हरसिंगार भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते क्षारीय होते हैं। अगर 4 पत्ते इसके उबाल के पी लिए जाएं तो आपके शरीर का एसिड बनना बंद हो जाएगा। इतना अद्भुत इसका प्रभाव है। और जॉइंट में जिनकी ये गांठें दर्द करती हैं, जिसको गाउट कहती हैं, जॉइंट पेन या संधि सूत कहते हैं, इसमें ये रामबाण काम करता है। हरसिंगार या परिजात के पत्ते पंचकर्म चिकित्सा में इसका हम उपयोग करते हैं, सभी डॉक्टर करते हैं। इससे गांठों का दर्द खत्म हो जाता है, इंटरनल सूजन भी खत्म हो जाती है, और ये बड़ा भारी न्यूट्रिशन का काम करता है। क्षार एसिड को खत्म करके क्षारी कर देता है। इसलिए इसको 1-2 पत्ते को उबाल के पीना चाहिए। देते हुआ इसका मेडिकल यूज। अब आगे की कथा हम सुनाते चलते हैं। तो मेरा कहने का आशय मित्रों ये है कि हमारी कथाएं जितनी भी हैं, ये सब तत्व परक हैं, ये कहने मात्र के लिए नहीं है।
आप लोग मेरी कथा सुन रहे हो, आप लोग सुनिए, इसमें बड़ा आनंद है, इसमें एक पैसा नहीं लगना है ना। कोई आपको स्क्रीन पर ये आता है कि आप अमुक बैंक के ये खाते नंबर है, इसमें आप पैसा जमा करिए। आप एक पैसा जमा नहीं करना किसी को। आप तो सुनिए, यदि आपका मन चले तो, या भगवान की आप पे कृपा हो तो। मैं यथारूप सुना रहा हूं आपको ये सब अद्भुत ग्रंथ, और मेरा केवल एक ही मकसद है, एक ही मेरा स्वार्थ है कि आप लोग अपने सनातन धर्म के गरिमामय समाज, गौरवपूर्ण समाज, समृद्ध साहित्य से परिचित हो। तो इस तरह से ये परिजात का पेड़ धरती पर आया। युद्ध होता है छोटा सा, क्यों? क्योंकि परिजात का पेड़ ले नहीं जाने देते थे। इंद्र आते हैं, सची ने बहुत उकसाया इंद्र को कि वो लेके जा रहे हैं परिजात के पेड़। सैनिकों ने आके कहा, इंद्र लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सची ने, चूंकि ये पुलुम दानव की पुत्री है सची, इसको थोड़ा थोड़ा अहंकार रहता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भी आता है, कभी थोड़ा थोड़ा लीला भी हो जाती। तो उसने इंद्र से कहा, तुम तो त्रिलोकी के राजा हो, ये मनुष्य मानव व्यक्ति कैसे ले जा रहा? कृष्ण को कहा उसने। लेकिन इंद्र जानते थे, जब उसने बहुत कहा तब इंद्र ने बड़े भारी मन से भगवान से युद्ध करने की कोशिश की। भगवान के ऊपर उसने वज्र का प्रहार इंद्र ने किया, भगवान ने पकड़ लिया उस वज्र को, वज्र कुछ नहीं कर सका। जो वज्र अजेय है, अमोघ है, जीत जाता है, शत्रुओं का संहारक है, वह भगवान कृष्ण के हाथ में फूल की तरह आके रह गया। भगवान ने उस किसी तरह का प्रहार नहीं किया इंद्र के ऊपर, इंद्र खुद ही भाग चले। इंद्र को रोका भगवान ने और कहा, इंद्र तुम अपना ये वज्र लेते जाओ, मैं क्या करूंगा इसका। भगवान की स्तुति की इंद्र ने और कहा कि प्रभु मुझे आपसे हारने का कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपसे क्या हारना क्या जीतना। आप तो सारे संसार को हम जानते हैं, आपकी मैं सूक्ष्म गति को भी मैं जानता हूँ प्रभु, आपके मैं निर्गुण निराकार रूप को भी मैं जानता हूँ। और इस समय आप शत्रुओं का संहार करके धर्म की स्थापना करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए समय लीला कर रहे हैं, आप करिए। आप परिजात की एक पेड़ तो क्या, जितने चाहिए उतने ले जाइए, एक कल्प वृक्ष भी ले जाइए। और जिस समय आप धरती को छोड़ेंगे उस समय ये स्वयं ही अपने आप यहाँ आ जाएंगे। भगवान ये आपके बाद फिर वहाँ नहीं रहेंगे। इस प्रकार भगवान से कहा। इसी बीच भौमासुर के नगर में गए और वहां उसके 7 दुर्गों को तोड़कर उसको कृष्ण ने गदा, चक्र, बाण आदि से उन 7 दुर्गों का भेदन किया। उसका मुरदैत्य जो उसका एक सेनापति था उसको मारा, उसके सब राक्षसों का वध किया, सबको काल के गाल में भेजा। और उसके यहाँ 16,000 बच्चियां, कन्याएं वो कैद में किए था। इतना दुष्ट था ये भौमासुर, इसको नरकासुर भी कहते हैं। उनका उद्धार किया और उन बच्चियों को कोई अब फिर रखने के लिए तैयार नहीं था, तो भगवान ने उनको अपना नाम दे दिया। और इस तरह से 16,000 रानियां भगवान की हो गईं। 8 रानियां उनकी मुख्य थी, 16,100 वो बच्चियां थी, लड़कियां थी, जिनसे भगवान ने शादी की। यहाँ लाके द्वारका में इस तरह 16,108 रानियां हो गई। और भगवान ने 16,108 रूप रख के सबके साथ रहते थे। उस प्रत्येक रानी के यहाँ 10-10 पुत्र हुए, जो बाद में गांधारी के श्राप से एक दूसरे से युद्ध करके मारे गए। क्यों? क्यों ये शराब पीने लगे थे। कृष्ण भगवान को ये पसंद नहीं था। दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे और लड़के सब खत्म हो गए। इस तरह से परिजात का हरण होता है। आप को हमने बड़े संक्षेप में यहाँ तक की कथा सुनाई।
इंद्र ने कहा मैं मनुष्य हूं। इंद्र ने कहा श्री कृष्ण अपने विषय में कहते हो कि मैं मनुष्य हूं, ऐसा कहकर आप मुझे मोह में न डालें भगवान। आप निर्गुण निराकार, शरीर कुछ और ही है आपका, अर्थात अनिर्वचनीय होने के कारण शब्दों द्वारा मैं आपका प्रतिपादन नहीं कर सकता। जो समस्त ज्ञातव्य तत्वों के जानकार हैं, ऐसे सर्वज्ञ महात्मा ही जिनके उस स्वरूप को जान पाते हैं, दूसरे लोग उसे कदापि नहीं जानते। हे माधव, उन्हीं अजन्मा नित्य सनातन परमेश्वर को जो स्वेच्छा से ही जगत के उपकार के लिए मानव शरीर धारण करके विराज रहे हैं, कौन जीता? आपको कौन जीत सकता है? ऐसी स्तुति भगवान कृष्ण की इंद्र ने कही। हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हों सो हों, जगत के उद्धार के कार्य में आप लगे हुए हैं भगवान। गरुड़ध्वज, आप जगत के कंटकों का शोधन करते हैं। श्री कृष्ण, इस परिजात को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जब आप मनुष्य लोक को त्यागेंगे तब यह भूतल पर नहीं रहेगा। हे गोविंद, उस समय यह स्वर्ग अपने आप ही आ जाएगा। गर्ग जी कहते हैं वज्रनाभ, वज्रधारी को उनका वज्र लौटाकर देवेश्वर से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकानाथ श्री कृष्ण द्वारका में लौट आए। श्री हरि ने 16,108 स्वरूप बनाकर जितनी भी अपनी भार्याएं थी, उनके प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इतने ही रूपों में भगवान ने अपने आप को प्रकट कर लिया। ऐसे कृष्ण के विचित्र और अच्छी अच्छी लीलाएं, कथाएं हैं। अब मैं अनेक चरित्रों का संक्षेप में वर्णन और कर देता हूं। श्रीहरि के यश का संक्षेप में वर्णन यह है कि रुक्मिणी के साथ अद्भुत हास्य विनोद किया। अनिरुद्ध के विवाह में उन्होंने अपने भाई बलराम जी के द्वारा रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वध करा दिया। अब रुक्मिणी का एक भाई था रुक्मी, उसको तो ये मार नहीं सकते थे क्योंकि सगा साला था वो दैत्य, बड़ा दुष्ट था। लेकिन रुक्मी हमेशा रुक्मी और विदुर जी और बलराम जी और रुक्मी, ये महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा इन लोगों ने। रुक्मी की पहले आया दुर्योधन के पास, पहले आया कृष्ण भगवान के पास कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कह दिया, पांडवों ने कह दिया कि भाई हमें जरूरत नहीं, हमारे काफी वैसी संख्या जो है, भगवान के सहारे लड़ना है। तब इसको बड़ा क्रोध आया और जो दुर्योधन के पास चला गया कि मैं अब, उन लोगों ने हमें अपनी तरफ से लड़ने को मना कर दिया, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। तब दुर्योधन ने कह दिया, भाई रुक्मी, तुम हो कृष्ण भगवान के साले, मैं तुम्हें अपनी ओर अब नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम अभी उधर से आ रहे हो। तो ये क्रोध करके चला गया। बाद में ये जुआ खेलता था, पांसे खेलता था, तो बलराम जी के साथ खेल रहा था और बलराम जी जीत गए। इसने कहा नहीं, हम जीत गए। तो उन्हीं पांसों से भगवान ने, बलराम जी ने इसके सर पे दे मारा, इसका सर फट गया और मर गया। ऐसी कथा भागवत में आती है। इसमें संक्षेप में लिखा है। इस तरह रुक्मी का वध करा दिया। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में चित्रलेखा से कहा कि मैंने एक पुरुष को देखा है। वो अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध को वो उठा लाई। अंतःपुर में पाए जाने के कारण बाणासुर ने उन्हें कारागार में डाल दिया। यादवों से बाणासुर का घोर संग्राम हुआ। शंकर जी और कृष्ण का भी उसमें युद्ध छिड़ गया। महेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर भी आमने सामने हो गए। पराजित हुए महेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण के द्वारा जब बाणासुर की भुजाओं का छेदन होने लगा, अब बाणासुर की 10,000 भुजाएं थी। वो बोला था शंकर जी से कि अब मैं इन भुजाओं को कब तक ढोता रहूंगा, ना तो ये युद्ध के काम में आती, कोई युद्ध हमसे करता नहीं, और ना इनका वजन हम पे सह जाता है। तो वो एक लीला हुई और भगवान ने चक्र से उसकी संपूर्ण भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं छोड़ी बाणासुर का। और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हो जाता है।
इस तरह से छेदन कर दिया। यादव बालकों के समक्ष भगवान ने राजा नरग की कथा कही, उनका भी उद्धार हुआ। बलराम जी ने एक समय ब्रज की यात्रा की थी। दीर्घकाल के बाद उन्हें गोपियों ने विलाप किया, गोपियों का द्वारा उनका स्तवन भी किया। बलराम जी ने वृंदावन विहार के लिए यमुना जी की धारा को हल्के अग्रभाग से थोड़ा खींच लिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काशीराज पौंड्रक का वध किया गया। काशीराज के पुत्रों ने पुरुष चरण करके कृत्या उत्पन्न की, जिससे द्वारका पर आक्रमण हुआ। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर काशीपुरी को भी दग्ध कर दिया। रैवतक पर्वत पर बलराम ने द्विविद नामक बानर का वध किया। ये द्विविद नामक बानर त्रेता में था। द्विविद और मयंद, जामवंत, हनुमान जी और विभीषण, ये 5 बचे थे। ये अभी मारे गए। द्विविद ये बड़ा दुष्ट हो गया था और ये बड़ी गंदी हरकतें करने लगा था, उसको बलराम ने मारा। दुर्योधन आदि ने सांब को हस्तिनापुर के कारागार में बंद कर लिया। वह बलराम जी का पराक्रम प्रकट हुआ। उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में श्री हरि ने शकुनी का वध कर दिया। देवर्षि नारद ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थो जनित लीलाओं का दर्शन किया। भगवान कृष्ण की दिनचर्या, बंदी राजाओं द्वारा भेजे गए दूत के मुख से हरि की स्तुति, भगवान का यादवों उद्धव के साथ इंद्रप्रस्थ गमन, गिरिब्रज में भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध। भीमसेन के द्वारा गिरिब्रज में मार डाला था भीमसेन ने जरासंध को। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य पर बिठाया भगवान ने। फिर द्वारका शिशुपाल का वध, दुर्योधन का अभिमान खंडन, प्रद्युम्न और साल्ब का 27 दिनों तक युद्ध चला। श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन, साल्ब दंत वक्र और उसके भाई विदुरथ का श्री कृष्ण के हाथ से लीला पूर्वक वध किया गया। वृत्तांत घटित हुए, आदि वृत्तांत हुए। राजन तदनंतर कौरवों के हस्तिनापुर में कपट द्यूत का आयोजन करके उससे भाइयों और भार्या सहित युधिष्ठिर को हराया। वे अपनी माता कुंती को विदुर के घर में रखकर वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत दिनों तक वन्य प्रदेश में निवास किया। तत्पश्चात दुर्योधन राजा बन बैठा। यह दुर्योधन बड़ा ही बदमाश किस्म का था। ये अपने भाइयों से बड़ा चचेरे भाई थे। वैसे तो सगे ही थे पांचों पांडव, लेकिन ये बड़ा उनसे शत्रुता रखता था। कुछ नहीं दिया उनको, उनका सब कुछ ले लिया। वन में रहकर कष्ट उठाने लगे। पांडवों को एक दिन बलराम और कृष्ण मिले। दोनों ने उन लोगों को धीरज बंधाया। पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उग्रसेन की सुधर्मा सभा में कौरवों की सारी कुचेष्टाएं कह सुनाई। यह सब सुनकर समस्त यादव विस्मित हो गए। यादवों ने कहा, ओह राजा धृतराष्ट्र ने यह क्या कुकर्म किया। उन्होंने दीन दयनीय भतीजों को, मित्रों भतीजों को आज भी मारने को फिरते हैं। ये चाचा वाचा, ये चाचा जितने होते हैं, सभी की तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन अधिकांश चाचा जो हैं अपने भतीजों को जायदाद नहीं देते हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट करने। आज भी यही स्थिति चल रही है, उस समय भी ये थी। आज तो और ज्यादा है, घर घर हो गए हैं धृतराष्ट्र। उसकी तो अंधी थे, आप तो आंखों वाले धृतराष्ट्र, क्या कहें। भतीजों को कपट द्यूत में जीतकर अधर्म पूर्वक घर से उनको निकाल दिया। राज्य लोलुप कौरव अपने अधर्म से नष्ट हो जाएंगे और भगवान पांडवों को राज्य संपत्ति प्रदान करेंगे। गर्ग जी कहते हैं, हे वज्रनाभ नरपेश्वर, यादवों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सायंकाल अपने घर में आए और माता को प्रणाम किया। पुत्र को आया और प्रणाम करता देख देवकी ने प्रसन्नता पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया और उस सती साध्वी देवी ने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी रानियों के महल में आए और प्रिया जनों से पूजित हो शयन करने लगे। आज मित्रों, भगवान की इस कथा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबका कल्याण हो। दीपावली आपको सभी को शुभ हो। श्री दीपावली की सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आपको कथा कहता हूं।
अंत में एक चौपाई कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक चौपाई गोसाई जी ने इसमें लिखी है रामायण में, रामचरितमानस में, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर नर सभी ने, ग्रंथों ने इसको गाया है। तो यह बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों कहा, मानुष क्यों कहा? अरे और भी कह देते हैं कि बड़े भाग किसी और जीव का नाम ले देते थे, घोड़े का, हाथी का, गधे का, लेकिन नहीं, मनुष्य कहा उन्होंने, राक्षस भी नहीं कहा, क्योंकि राक्षस भी इसी शरीर में होते हैं, मनुष्यों जैसे ही होते, वो कोई अलग से नहीं होते, बस उनका जो चरित्र है वो दुष्टता का हो जाता है। चोर डाकू भाड़िया जो भी हैं ये सब आदमी जैसे तो होते हैं, कोई अलग से थोड़ी होते हैं। अब जिनको जैसा मौका मिल जाए, जिसका जैसा आचरण हो जाए, जिसका जैसे संस्कार हो जाए, तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। इसको सुरों ने, देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाए, तो इसलिए मनुष्य बने, मनुष्यता को अपनाए, तभी मनुष्य बन पाता है आदमी, नहीं तो वो भी दो पैरों का पशु है। तो मनुष्य क्यों कहा? इसलिए कहा कि पशु क्यों नहीं कहा? पशु का काम है एक पेट भरना, अपनी सुरक्षा करना स्वयं की, और प्रजनन करना, यही केवल पशुओं का काम है। जबकि मनुष्य का काम, आपको जमीन पर, पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भेजने का मतलब है आप किसी न किसी उद्देश्य से भेजे गए हैं। आप उद्देश्य को पूरा करिए। आप समझिए किस उद्देश्य से आए हैं। मनुष्य का जीवन किसी, भगवान ने किसी मूल कारण से, किसी मूल उद्देश्य से आपको भेजा गया है। यदि आप उस उद्देश्य को नहीं कर पाते हैं तो फिर ये मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप सबको भगवान की कृपा बने, सद्बुद्धि दे, धर्म पर चले, धर्म का साथ ना छोड़े। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। आप लोग सुने। और मित्र, एक बात कहता हूँ, यहाँ आपको कथाएं सुनाने वाले तो देश में बहुत हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, नए नए ब्रांड हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ योग्य हैं, कुछ अति योग्य हैं। लेकिन याद रखिए, आप इनके ऊपर अंधविश्वास मत करिए, क्योंकि ये बहुत गिरे हुए भी हैं। सभी तो नहीं, लेकिन बहुत गिरे हैं। ये अपने ग्लैमरस, एक फिल्मी ग्लैमर हो गया है इन लोगों का, जो फिल्मिस्तान में हीरो हीरोइनों का रहता है ना, इस टाइप का ग्लैमर बना के ये हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, इनसे भी गए बीते हैं। हमारे श्रोता तो बेचारे सीधे साधे। आप लोग इस बात का हमारा अन्यथा ना लेते हुए इस बात पर मनन करें, चिंतन करें, सबको सुने, और मेरी इस कथा को सुने। अगर अच्छा लगे तो सुने, तो सब्सक्राइब भी करें और जोड़ें। धर्म की जय हो, और आप सबकी भी जय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।